हेलो दोस्तों, टिम्बकटू स्टूडियो में आज आपके लिए डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान की कहानी छिपकली लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत से पहले एक संक्षिप्त परिचय लेखक का हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में उधौली नाम के स्थान पर 17 सितंबर 1977 को जन्म हुआ। प्रथम रचना 1990 में दैनिक स्वतंत्र भारत में प्रकाशित हुई। तब से निरंतर लेखन कार्य में कार्यरत। भारतीय ज्ञानपीठ, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से कहानी, उपन्यास एवं कविताओं की 15 पुस्तकें प्रकाशित। मराठी, गुजराती, उड़िया एवं अंग्रेजी में पुस्तकों के अनुवाद, 3 पुस्तकों का संपादन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हरिकृष्ण देवसरे सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार तथा चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट सहित देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित। NCERT की शोध पुस्तक गणित है मज़ेदार में 3 कहानियाँ सम्मिलित। अन्य पाठ्य पुस्तकों में भी कहानियाँ सम्मिलित। मेरी बाल कहानियाँ .blogspot.com नाम से ब्लॉग लेखन, लगभग 3 दर्जन संकलनों में बाल रचनाकार के रूप में रचनाएं संकलित। वर्तमान में GFPG कॉलेज शाहजहाँपुर में हिंदी विषय के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है छिपकली। छिपकली के ना सींग होते हैं और ना ही बड़े बड़े दांत। ना वो दहाड़ती है ना गुर्राती है, मगर पीहू को न जाने क्यों उससे डर लगता है। ऐसा नहीं है कि वह डरपोक है, बहादुर तो इतनी कि शेर की भी दुम पकड़कर जंगल में छोड़ आए, पर छिपकली का नाम आते ही उसकी हिम्मत का गुब्बारा न जाने क्यों फुस हो जाता है, मानो छिपकली नहीं गॉडजिला हो। आज वह जैसे ही पढ़ने की मेज पर बैठी कि सामने की दीवार पर छिपकली दिख गई। कुछ छिपकलियां तो काली कलूटी होती हैं, दिखने में भी गंदी और मैली कुचैली, पर ये वाली तो एकदम गोरी चिट्टी थी। पर इससे पीहू को क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए तो छिपकली का नाम ही काफ़ी है। डरकर ऐसा चिल्लाती है कि पूरी कॉलोनी में भूचाल आ जाए। पर आज तो भारी मुसीबत है। छिपकली को भगाएगा कौन? घर पे ना तो भैया हैं, ना पापा, ना मम्मी यूँ तो छिपकली से डरती हैं, पर उससे ज़्यादा डर उन्हें पीहू की चीख चिल्लाहट से लगता है। कम से कम इसी डर से वो छिपकली को भगा देती हैं। संयोग से वो भी मार्केट गई हुई हैं। घर पर अकेले दादाजी हैं। एक तो वो ऊंचा सुनते हैं, कहो छिपकली सुनेंगे चंपाकली। अगर सुन भी लें तो इंसाइक्लोपीडिया खोल कर बैठ जाएंगे। बाबा रे बाबा, हर चीज़ के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। छिपकलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या खाती हैं, कब दिखती हैं, कब अंडे देती हैं, एक एक चीज़ का ब्यौरा देने लग जाएंगे। पर अफसोस तो ये है कि इतने लंबे लेक्चर के बाद भी वो छिपकली को भगाने नहीं उठेंगे। वैसे तो पापा ने घर में जालीदार दोहरे दरवाजे लगवा रखे हैं, खिड़कियों पर भी जाली मड़ी हुई है। सही भी है कि कभी कभार 1-2 मच्छर घुस आते हैं तो पीहू के इलेक्ट्रिक बैडमिंटन में चटाक करके धुआं बन जाती हैं। पर आज तो इतनी बड़ी छिपकली घुस आई है और महारानी बनी अपनी पूंछ लहरा रही है। पीहू ने बड़ी हिम्मत जुटाकर सांसों को काबू में करके स्केल उठाकर हश हश किया, मगर छिपकली ने उनकी तरफ नज़र उठाना भी गवारा नहीं किया। पीहू के स्वाभिमान को चोट लगी। लोग तो उसे बच्ची समझते हैं ही, कमबख्त से छिपकली भी भाव नहीं दे रही। पीहू दादाजी की स्टिक उठा लाई। इस बार उसने स्टिक को पास ले जाकर खटखट किया। अब छिपकली सचमुच डरकर भागी।
छिपकली भागी तो पेंट की हुई चिकनी दीवार पर ऐसा फिसली कि लगा अब गिरी कि तब। पीहू का बदन झुरझुरा उठा, वह कांटों की तरह खड़े हो गए। वो लपक कर कुर्सी पर चढ़ गई। मन हुआ कि जोर जोर से चीखे, पर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर सांसें सामान्य करने के बाद उसने फिर से कोशिश शुरू की, पर अब वो कुर्सी पर ही खड़ी रही कि छिपकली गिर भी जाए तो क्या, कोई खतरा ना हो। अब दूसरी मुश्किल सामने आ गई। स्टिक छोटी पड़ गई, छिपकली तक पहुंचे कैसे? और अगर इस खटपट तो मुफ्त की क्लास भी शुरू होने का डर था। और इस खटपट में दादाजी जाग गए तो मुफ्त की क्लास शुरू होने का डर था। लेकिन समस्या ये भी थी कि कमरे से निकलकर लॉबी तक कैसे जाए। कहीं इसी बीच में छिपकली दीवार से फिसलकर गिर पड़ी तो पीहू को 2 कदम का रास्ता किलोमीटरों लंबा लगने लगा। उधर छिपकली भी सचेत हो गई थी और पीहू की हर खटपट पर निगाह रखे हुए थी। इसी उहापोह में कुछ समय बीत गया, लेकिन कुछ तो करना ही था। पीहू ने लंबी सांस भरी, 1 2 3 गिना, मन को हिम्मत बंधाई और ऐसी छलांग मारी कि सीधा दरवाजे के बाहर लॉबी में आकर कूदी। अब कि उसने जाला साफ करने की स्टिक उठाई। इसमें यह आसानी थी कि इससे ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता था। स्टिक लेकर वो पंजों के बल चौखट तक आई और दीवार की ओर निगाह दौड़ाई तो कि उसकी जान ही सूख गई। छिपकली वहां से नदारद थी। पीहू थरथराकर 4 कदम पीछे हट आई। छिपकली दिखना उतना बुरा नहीं होता जितना कि दिखकर गायब हो जाना। अब तो हर कहीं छिपकली ही छिपकली का भ्रम हो रहा था। कभी लगता कि वह पीठ पर आ चिपकी है, कभी लगता पैरों पर चढ़ी आ रही है। पीहू का मन गिजगिजा उठा। पर डर जब हद से गुजर जाता है तो साहस बन जाता है। पीहू ने मन को ढांढस बंधाया। अरे छिपकली ही तो है, कोई शेर चीता थोड़ी है जो खा जाएगा। पिदी सी ही तो होती है। और फिर इंसान से बढ़कर दुनिया में क्या है? आदमी सब से सब डरे। आदमी भला किसी से क्यों डरे? आदमी चाहे तो पहाड़ धकेल दे। अदना छिपकली की क्या बिसात। पीहू के मन में हिम्मत का पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था कि तभी मेज से खिसककर इरेजर उसके पैरों पर आ गिरा। पहले से आशंकित पीहू ऐसा उछली कि कंगारू क्या उछलेगा। पल भर के लिए मानो भूचाल आ गया। किताबें गिरी, ज्योमेट्री बॉक्स छनछनाया, हाथ से स्टिक छिटकी। पीहू ने हिम्मत की। सारी पूंजी जो बटोरी थी एक थपेड़े में बह गई। तभी कॉलबेल बजी। पीहू को ऐसा लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने लपक कर दरवाजा खोला। सामने मम्मी और भैया खड़े थे। उसकी हालत देखकर भैया हंसते हुए बोले, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई भूत दिख गया क्या? पीहू इससे पहले कुछ कहती कि उसकी नज़र बाहर की दीवार पर गई। छिपकली महारानी बनी अब वहाँ विराज रही थी। पीहू के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने आव देखा ना ताव स्टिक लेकर उस पर दौड़ पड़ी। छिपकली पहले से होशियार थी। पहले तो वह सटपट भागी। पीहू फिर भी ना रुकी तो उसने ऐसी छलांग मारी कि बाहर सड़क पर जा गिरी और सरबट खंबे पर चढ़ गई। पीहू ने घर की सीमा से बाहर जाते हुए देखा तो इस भाव से वापस होली मानो कह रही हो, इस बार तो माफ़ कर दिया, पर आगे खैर नहीं। स्टिक कंधे पर रखे वो घर में ऐसा दाखिल हुई जैसे कोई राजा शत्रु को परास्त करके अपनी तलवार चमकाता हुआ लौटता है। सच ही तो था, आज उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अपने अकेले दम पर छिपकली को भगा जो दिया था।